क्या आप भी रोज सुबह वही भारी भरकम और ऑयली नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं और समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो हेल्दी भी और टेस्टी भी हो। तो आज हम बनाएंगे सूजी की एकदम जीरो ऑयल रुई जैसी नरम और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी जो सिर्फ 5 मिनट की तैयारी में बन जाती है बिना एक बूंद तेल के। ये रेसिपी टेस्टी इतनी होती है कि बच्चे हो या बड़े सब मांग कर खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ हम सूजी का एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए बस आधी कटोरी सूजी को ग्राइंडर जार में डालकर इसमें आधा चम्मच चीनी आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और अब हम मिलाएंगे आधा कप फ्रेश दही, जिससे कि इसमें एक बढ़िया सा खट्टापन और सॉफ्टनेस आएगी। तो सूजी के बराबर ही आधा कटोरी पानी डालकर इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी बारीक जो भी आपके पास हो। दही डालकर बिल्कुल ही स्मूथ सा पीसना है। इस तरह से आप बैटर को देख सकते हैं। बैटर को बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखेंगे। अगर आप बैटर को गाढ़ा रख देंगे तो रेसिपी जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बैटर थोड़ा पतला रखें। अब इस बैटर को रख देते हैं रेस्ट के लिए। तब तक हम एक अच्छी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसकी फिलिंग के लिए यहाँ हमने चॉपर में लाल पीली हरी तीनों ही शिमला मिर्च ली हुई है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, अदरक और प्याज को बिल्कुल ही बारीक चॉप्ड कर लेंगे। और इसे बिल्कुल ही बारीक चॉप्ड करने के बाद क्या करेंगे कि इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉप्ड करने के बजाय बिल्कुल ही बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे चॉप कर लिया हुआ और अब इसमें मिलाएंगे पनीर। तो यहाँ हमने एक कटोरी पनीर को आधी पनीर के टुकड़े कर लिए हुए हैं और इसके बाद आधी पनीर को हमने मैश करके लिया हुआ है। तो पनीर को भी चॉप्ड सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोनों तरीके से, थोड़ा सा काट कर और थोड़ा सा मैश करके। तो इसकी फिलिंग का जायका हमने बिल्कुल ही पिज़्ज़ा वाला रखा हुआ है। इस रेसिपी को जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल ही पिज़्ज़ा का फ्लेवर महसूस होगा। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 1 पाउच पेरी पेरी मसाला, 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप और स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच के करीब में मिलाएंगे मिक्स हर्ब, चौथाई चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा कटोरी ताज़ी कटी स्प्रिंग ओनियन की पत्तियाँ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एकदम कलरफुल चटपटी सी फिलिंग बन करके तैयार है। इस समय आप क्या करें कि फिलिंग को थोड़ा सा टेस्ट कर लें। जो कुछ भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम हो उसे इस समय आप ऐड कर लें। और अब हम इसके अंदर मिलाएंगे 2 से 3 मोज़रेला चीज़ की स्लाइस को तोड़कर मिक्स कर लेंगे। तो चीज़ को मिलाना ऑप्शनल है, अगर आप चीज़ खाना पसंद करते हो तो ही मिलाएं, नहीं तो आप इसे रहने दें, स्किप कर लें चीज़ को। इस तरीके से रेगुलर वाले नाश्ते से इसका टेस्ट एकदम अलग हो जाता है। बच्चे हों या बड़े सब खूब पसंद करते हैं। वही रोज़ रोज़ पराठे, उपमा, इडली, ब्रेड बटर से आपको ये ज़्यादा फ्रेश फीलिंग देगा। जितनी ये रेसिपी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर घी तेल का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ हमने सारी स्टफिंग को बिल्कुल ही टिक्की की तरह से एक बराबर की बना करके तैयार कर लिया हुआ है। अब हम आँच पे चढ़ाएंगे एक स्टीमर और थोड़ा सा पानी रखकर इसमें स्टीम बनने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जब तक स्टीम बन रहा है एक साइज की कटोरी ले लेंगे, मीडियम कटोरी को लेकर इसे हल्का सा घी तेल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि नाश्ता चिपकने न पाए। इस नाश्ते को हम कटोरी में ही बनाएंगे, तभी ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अब बारी आती है इस नाश्ते को सुपर सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए। क्या करेंगे कि बैटर के अंदर मिलाएंगे आधा पाउच इनो। इनो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालने से क्या होता है कि बैटर जो है वो एकदम हल्का और बबली सा हो जाएगा। इस तरीके से बैटर जब बनाएंगे तो रेसिपी जो है वो एकदम हल्की मुलायम बन करके तैयार होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्रीस की हुई कटोरी में 2-2 चम्मच इस बैटर को डालेंगे सारी ही कटोरी के अंदर में, और फिर तैयार जो स्टफिंग है उसे बीच में रख देंगे और फिर ऊपर से 2-2 चम्मच बैटर को फिर से डाल देंगे स्टफिंग के ऊपर में। तो बस बैटर को ज़्यादा नहीं डालना, हमें कटोरी नहीं भरनी है, सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच ही बैटर डालेंगे। अब आप कटोरी में ही देख सकते हैं
कि इसी समय बैटर में हल्की हल्की सी जाली दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे कि सारी कटोरियों को स्टीमर में रख देंगे और ढक देंगे इसे 7 से 8 मिनट के लिए। ढक करके मीडियम फ्लेम पर इसे भाप लगा करके पकाएंगे। तो बीच में मैं 1 सेकंड के लिए खोल करके दिखा रही हूँ कि कितने बढ़िया से इसके अंदर में जाली आना शुरू हो गई है। तो बस ढक करके इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए भाप लगने देते हैं, पकने देते हैं। और 7 से 8 मिनट बाद क्या करेंगे कि इसे चेक करेंगे। तो एक टूथपिक को लेकर इसके अंदर डालेंगे। जब टूथपिक एकदम साफ सी बाहर आ जाए फिर इस कटोरी को बाहर निकाल लें। ये पूरी तरह से पक चुका है। अब आप इसे देख सकते हैं, अभी कटोरी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस रेसिपी को आप 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। यदि आप डाइट पर हैं तो इस नाश्ते को आप स्टीम्ड ही कटोरी से निकाल कर अपनी मनपसंद की कोई भी चटनी, केचप या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब वेट लॉस या हेल्दी डाइट का मतलब सिर्फ फीका खाना ही नहीं है। इस जीरो ऑयल प्रोटीन से भरपूर नाश्ते को आप गिल्ट फ्री होकर इसके लुत्फ़ ले सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा और टेस्टी और चटपटा बनाना चाहें तो एक पैन में 1 चम्मच बटर को पिघलाकर उसमें डालें सफ़ेद तिल और तिल को चटकने दें। जब तिल अच्छे से चटक गया फिर इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पेरी पेरी मसाला और साथ में डालेंगे थोड़ी सी ताज़ी कटी हुई स्प्रिंग ओनियन डालकर तड़के को अच्छे से पका लें। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को कटोरी से अलग नहीं किया है, इसे कटोरी में ही रहने दिया है। चाकू से चारों ओर से हमने नाश्ते को ढीला कर दिया था और कटोरी में ही हम गर्मा गर्म बटर का तड़का डालेंगे, जिससे कि गर्मा गर्म बटर जो है नाश्ते के अंदर तक खूब अच्छे से सोख हो जाएगा और बटर की वजह से नाश्ता एकदम हल्का, नरम, मुलायम मुँह में रखते ही घुल जाने वाला बन करके तैयार होगा। तो आप इसे 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं, स्टीम करके भी और तड़का लगा करके भी। ये देखिए एकदम रुई जैसा सॉफ्ट, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना हल्का और सॉफ्ट बना है। तो देखा ना, बिना एक बूंद तेल के भी कितना लाजवाब और सॉफ्ट नाश्ता बन सकता है। तो देर किस बात की, किचन में जाइए, इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा। अगर आप सूजी की एक और मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो इस लिंक को ज़रूर ही क्लिक करें। टेस्ट के साथ हेल्थ भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिना तेल के बने इस सुपर सॉफ्ट नाश्ते को आज ही ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।